Hello students, I am Shahnawaz Rain, one of the directors of Commerce Edge, India's finest live online classes for 11th 12th Commerce। और आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत स्पेशल है 11th के अकाउंट्स के बच्चों के लिए। तो जितने भी 11th अकाउंट्स के बच्चे हैं वो चिपक कर बैठ जाइए स्क्रीन के सामने, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ वो सारे सीक्रेट्स जो आपको दिलवाएंगे 100 आउट ऑफ 100 इन योर 11th अकाउंट्स। यस, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे 11th अकाउंट्स में 100 अगर आप लेकर आना है, फुल मार्क्स लेकर आना है, तो मुझे क्या क्या करना होगा और कितना आसान होगा कि अगर आपको ये चीज पहले से पता चल जाए कि आपके 100 नंबर आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं, वो रास्ता भी आपको दे दिया जाए, तो बस आपका काम रह जाएगा उस रास्ते पे चलना। तो चलिए विदाउट डिलेइंग हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और जिस तरीके से आपको हमें सपोर्ट मिल रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपनी पूरी कम्युनिटी में, अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, स्कूलमेट्स के साथ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस पूरी वीडियो में हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर 11th अकाउंटेंसी मैंने जो है वो 5 गोल्डन टिप्स निकालकर रख दी हैं आप लोगों के लिए, जिन 5 टिप्स में मैं बात करूंगा। उसके बाद जो बच्चे इस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखेंगे उनको मिलेगा बोनस टिप्स। चलिए, तो पहली जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है योर कंप्लीट सिलेबस, द एनालिसिस ऑफ योर 11th अकाउंटेंसी सिलेबस। 11th अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में वो हमें पढ़ाते हैं द इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये वाला जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको थ्योरी, आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है कि अकाउंट्स से आपका पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा है, आप लोग सभी लोग लाइफ में पहली बार ये चीज पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अब सिलेबस का पार्ट है और आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ये सारे चैप्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कुछ भी चीज, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम सब कुछ पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो यूनिट है वो फाइनेंशियल, दूसरा जो पार्ट है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जहां पर अगेन हमें दो यूनिट्स को उन्होंने डिवीजन किया हुआ है। तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस वाला यूनिट है वो एक्चुअली कोर है आपके 11th अकाउंट्स का। जितने भी चैप्टर्स हैं वहां पर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, एरर्स, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सबको ध्यान से पढ़ना, किसी भी चीज को स्किप करने की गलती मत करना। और यूनिट 4 है आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, थ्योरेटिकल है। आपको ये समझाया जाता है कि हाउ वी हैव इंटीग्रेटेड द कंप्यूटर्स विद अकाउंटिंग। उस चैप्टर को भी बहुत ध्यान से पढ़े। तो पहला द वेरी बेसिक स्टेप टुवर्ड्स that 100 marks is to go through the complete syllabus। एक बार तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने इसमें कोई काम चोरी करी तो फिर आपके नंबर आने से रहे। अब जो दूसरा टिप है वो है द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आपको एनालिसिस करना होगा। जब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो आपको ये देखना होगा कि इन पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाल लीजिए, चेक करिए कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा, चलिए मैं बता देता हूं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को भी देख लेते हैं। थोड़ी बहुत मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से आपको बता देता हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 11th में, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट 1 में है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फॉर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्योंकि ये फाउंडेशन भी बिल्ड करते हैं और इसके अराउंड आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ना कि आपके इंटरनल्स में, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम्स में भी। अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको जर्नल, लेजर, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर आपको पूरी जर्नल एंट्रीज करनी पड़े, पूरा फुल फ्लेज लेजर बनाना पड़े, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। जर्नल्स के अंदर डिस्काउंट्स की बहुत प्रैक्टिस करें, जीएसटी की बहुत प्रैक्टिस करें। हाँ, जीएसटी अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जीएसटी आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अराउंड काफी क्वेश्चंस आपको जर्नल्स में देखने को मिलेंगे। बीआरएस में ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से बनाएं। डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड हो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो, सेल ऑफ एसेट्स के क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र होंगे। तो सेल ऑफ एसेट्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। जब आप इस चैप्टर में पहुंचोगे तो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर ऑफ बिल के जितने केसेस हैं उठा लो, समझ लो और खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल अकाउंट्स में जो ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चंस है, थोड़े बहुत जहां पे सीओजीएस का कॉन्सेप्ट है, थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, उनको बहुत अच्छे से बनाएं और जो फुल लेंथ क्वेश्चंस है उनमें विद एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करना है। कम से कम 3 से 4 एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस पिक कर लें। मैनेजर कमीशन पे थोड़ा सा फोकस करें, जो क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं, सेल ऑफ एसेट्स वाला हो गया, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, इन सब के जो ट्रीटमेंट्स हैं इन पे बहुत फोकस करें। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इन सारे टॉपिक्स का लिस्ट बना ले, नोट डाउन करें और जब इन चैप्टर्स को पढ़ें इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करें। टिप नंबर 3 जो मेरी है वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आपको 11th अकाउंट्स में और आपको 12th अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है और आप अकाउंट्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकाउंट्स को आपको अपने फिंगर टिप्स पे लाना पड़ेगा। अकाउंट्स को आपको अपना दोस्त बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से। कभी मत भूलना बेटा कि जो अकाउंट्स है वो एक्चुअली एक प्रैक्टिकल है। अकाउंट्स अपने आप में एक अलग दुनिया है। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जिस तरीके से जितनी बोली जाएगी उतनी आपकी स्मूथ होती जाएगी। उसी तरीके से जितना अकाउंट्स प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट्स इंप्रूव होता जाएगा। शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो। डेली अकाउंट्स को 1 घंटा, आधा घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितनी आपकी कैपेसिटी है दो। बट द थिंग इज वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपको हर दिन अकाउंट्स को कुछ टाइम देना ही पड़ेगा। हर दिन आपको अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आप इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, आप अनसॉल्व प्रैक्टिस करो, आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल्स भी प्रैक्टिस करो, बट प्रैक्टिस करो। इट डजंट मैटर्स कि आप आधा घंटा पढ़ते हैं या आप 4 घंटा पढ़ते हैं। यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि जो आधा घंटा पढ़ेगा उसके इतने नंबर आ जाएंगे और जो 8 घंटा पढ़ेगा उसके इतने नंबर आ जाएंगे। नो, दिस इज अ मिथ। जो आधा घंटा पढ़ेगा पर क्वालिटेटिवली पढ़ेगा, साउंड स्टडीज करेगा, टू द पॉइंट स्टडी करेगा, वरएज जो 4 घंटा पढ़ेगा और सिर्फ किताब खोल के पढ़ेगा और अनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन पे काम करेगा, वो दोनों ही वेस्ट है। जिसने आधा घंटा टू द पॉइंट पढ़ा वो स्कोर कर लेगा और जिसने 4 घंटा इररिलेवेंट पढ़ा वो स्कोर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं ये मैटर करता है। हमेशा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, टाइम टेबल्स बनाकर पढ़ाई करें कि आपको इस दिन तक, इस पर्टिकुलर डेट तक, इस पर्टिकुलर मंथ तक सिलेबस को कैसे खत्म करना है, क्या क्या चैप्टर्स आप कैसे कैसे पढ़ने वाले हो, उसका पूरा शेड्यूल पहले से बना लें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है शेड्यूल बनाने में तो मेरी अपकमिंग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं बनवाऊंगा आपका कंप्लीट एकेडमिक टाइम टेबल भी। अब जो मेरी 4th टिप है वो है द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जितने भी अभी तक के आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है और जितने भी आगे आने वाले स्टूडेंट्स होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, इन बच्चों की खास बात होती है कि बहुत स्ट्रैटेजिकल, बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर आप लोग भी इनकी स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि ये लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ध्यान से स्कैन करते हैं। क्या होता है ये स्कैनिंग, समझाता हूं। उठा लो पिछले 3 साल के पेपर, उठा लो पिछले 5 साल के पेपर और मैक्सिमम आप पिछले 7 साल के पेपर उठा लो। भूल जाओ कि सिलेबस बदला है। सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है, सिलेबस वही का वही है, थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस हैं। तो 7 इयर्स के पेपर्स, 5 इयर्स के पेपर्स या 3 इयर्स के पेपर्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 इयर्स के पेपर्स उठाओ और उस पर एनालिसिस करना शुरू करो। क्या एनालिसिस करोगे? एनालिसिस ये करना है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस किस चैप्टर से आए, क्या क्या आए, कब कब आए। 3 मार्क के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, 8 मार्क के क्वेश्चंस में क्या ऑप्शंस आए और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल के इस पर्टिकुलर टॉपिक से बार-बार रिपीट हुए। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादातर 8 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से 6 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस एनालिसिस को एक टेबल फॉर्मेट में एक पूरा का पूरा एक चार्ट बनाओ जिसमें चैप्टर के नाम लिखो, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, पूरे कॉलम्स डालो और टॉपिक्स के साथ लिखते जाओ कि 7 इयर्स में लेट्स से जर्नल्स का 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आपके सामने एक गोल्डन चार्ट बन जाएगा। वो गोल्डन चार्ट आपको बता देगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा। बट ये काम आपको साल के एंड में करना है जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका होगा, जब आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली होगी, आपने अपनी रिफ्रेशर्स खत्म कर ली होंगी, आपने एनसीईआरटीज खत्म कर ली होंगी, आपने सारे के सारे चैप्टर्स को A to Z कंप्लीट किया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ लिया होगा,
फिर आप ये काम शुरू करेंगे। अगर आपने साल की शुरुआत में ये स्मार्टनेस दिखाई और आपने पहले से देख लिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं तो यही टॉपिक पढ़ लेता हूँ, तो बेटा ये आपको बैकफायर कर देगा। Now, how this strategy will not work if you have not done with your syllabus, because when you will be starting focus on that particular topic जो आपको लग रहा है कि important है, आप वो सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे या उन पे ध्यान ही नहीं देंगे जो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर बाय प्रोडक्ट्स हैं। एक कोई भी टॉपिक बहुत सारे माइक्रो टॉपिक्स के साथ बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ट्रायल बैलेंस सीखना है तो पहले आपको जर्नल सीखना पड़ेगा, आपको लेजर सीखना पड़ेगा। अगर आपने ट्रायल बैलेंस और लेजर, अगर आपने लेजर्स नहीं पढ़ा, आपने जर्नल्स नहीं सीखा और आप ट्रायल बैलेंस बनाने बैठ गए तो आपको नहीं समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। इसीलिए आपका जर्नल्स पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ट्रायल बैलेंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजी साल के एंड के लिए इसलिए है क्योंकि आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा कि किस टॉपिक में, किस चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से रिलेट कर जाता है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किस सब्स्टिट्यूट टॉपिक से मिलकर बन रहा है। वो माइक्रो टॉपिक्स, वो माइक्रो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो पेपर एनालिसिस करें, बट कब करें? जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। फिर आती है मेरी लास्ट टिप, वो है सैंपल पेपर्स। जब आपका साल एंड होने वाला होगा तो आपको बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर्स मिलने लगेंगे। अभी हम सितंबर में हैं, तो जब आप मार्च की तरफ बढ़ेंगे, फेब में जब आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे तो आपको जनवरी अराउंड, दिसंबर अराउंड बहुत सारे ऑथर्स के ओजवाल, टुगेदर विद, एग्जाम आइडिया, टीएस ग्रेवाल, डीके कोयल, इन सब के आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे। इन सैंपल पेपर्स को खरीदें और इनको भी सेट वाइज सॉल्व करना शुरू करें। कैसे सॉल्व करोगे सैंपल पेपर्स को? तो पहले 5 सैंपल पेपर्स को आपको सॉल्व्ड सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व करना है, irrespective of the solving time. Do not solve the papers in the initial phase कि आप 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करने लग जाओ। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। पहले 5 सैंपल पेपर्स उठाओ विद सॉल्यूशंस, आप उनको सॉल्व करो, पहले उन्हें प्रैक्टिस की तरह सॉल्व करो, टेक देम एज असाइनमेंट। ये मान लो कि आपके 5 असाइनमेंट्स हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चंस, प्रॉपर सॉल्यूशंस दोनों पे पूरा फोकस देना है, समझना है कि सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्रेजेंटेशन स्टाइल है। उन 5 पेपर्स में पूरी जान लगा दो, पूरा एनालिसिस कर लो, पूरी स्ट्रैटेजीज लगा दो, समझ लो कि वो 5 सैंपल पेपर्स में उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस डाले और कैसे कैसे सॉल्यूशन दिया। फिर उठाओ आगे के 5 सैंपल पेपर्स और वो करने के लिए बैठ जाओ। वहां पर आपको लगाना है टाइमर। टाइमर कैसे लगाना है? तो कभी भी 3 घंटे का टाइमर नहीं लगाना है, आपको 2.5 घंटे का टाइमर लगाना है। ये है मेरी गोल्डन टिप कि आपको 2.5 घंटे का टाइमर लगाकर पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करना है। ये मानकर सॉल्व करना है कि आप फाइनल एग्जाम्स में पेपर लिख रहे हो और फिर अपने आप को एनालाइज करके स्कोर्स निकालने हैं। अगर आपने ये 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके 100 में से 100 लाने में कोई नहीं रोक सकता। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर दैट गोल्डन फिगर, दैट इज द 100। अब मैं देना चाहूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन टिप्स। तो मेरी गोल्डन टिप्स ये हैं कि पहला, आप जब सिलेबस एनालिसिस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो प्लीज पेपर में और खासकर उस एनालिसिस के दौरान एक चार्ट बनाएं। एक चीज, जब तक आप लिखोगे नहीं कहीं पे, जब तक आप कोई कैलेंडर, कोई डायरी मेंटेन नहीं करोगे ना, तो ये सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो मेक अ प्रॉपर डायरी जहां पर आप लिखो कि जब आपने एनालिसिस किया, जब आपने सिलेबस देखा तो आपको कौन से टॉपिक समझ में आए, कौन से टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज लिखो, किस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, ये लिख लो, ये रट लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा वेटेज है बोर्ड में, और उन चैप्टर्स पे उतना फोकस दो। गोल्डन टिप नंबर 2 ये है, प्रैक्टिस बहुत सारी करो। हर चैप्टर की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप किसी और को पढ़ा पाओ। अगर आप वो टॉपिक किसी और को टीच कर पा रहे हो, मतलब आपको वो टॉपिक बनता है, बहुत अच्छे से बनता है। यही एक अकेला पैरामीटर है अपने आप को टेस्ट करने का कि अगर आप वो चैप्टर, वो टॉपिक अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा पा रहे हो, इट मीन्स आपको वो जो टॉपिक है वो बनने लगा है। और ये कैसे बनेगा? जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। डू नॉट run for high level questions, start from easy questions, then move on to medium level and then move on to your hots. डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, आपके फाउंडेशंस, आपके कॉन्सेप्ट्स हिल जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे।
कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाओ, पहले प्रॉपर फंडामेंटल्स को समझो, अपनी ट्रिक्स खुद डेवलप करो, अपनी ट्रिक्स खुद डेवलप करो। किसी और वीडियोस को देखकर वो ट्रिक्स मत समझने लग जाओ, क्योंकि वो ट्रिक्स उन्हीं बच्चों को बन पाएगी जिन्होंने एक्चुअली पहले अपना पूरा पूरा फंडामेंटल क्लियर किया हो। एंड द लास्ट टिप, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 2.5 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करना है। 3 घंटे के हिसाब से पेपर मत सॉल्व करो, 2.5 घंटे के हिसाब से सॉल्व करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आधे घंटे का वो जो टाइम होता है वो जब आप फ्रेश एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, आप थोड़े से नर्वस से होते हैं, सुबह का माहौल होता है, या आपके अंदर वो एक फियर सा रहता है, वो सारी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, आपका ध्यान कहीं और होता है, आप कुछ बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होती हैं। इन्विजिलेटर कई बार पेपर लेट दे देते हैं, या पेपर ऊपर नीचे हो जाए, ये सारी कुछ चीजें वो आपका आधा घंटा डिफॉल्ट वेस्ट करवा देती हैं। आपके दिमाग को स्टेबल होने में 15-20 मिनट लग जाएंगे जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे। तो इसीलिए मान के चलो कि आपका अकाउंट्स का पेपर 2.5 घंटे का है, और सारी की सारी प्रैक्टिस पूरी जान लगा देना कि पेपर आपका 2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो। तो जब भी सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना तो हमेशा 2.5 घंटे के साथ प्रैक्टिस करना। तो ये था मेरा वो पूरा का पूरा सीक्रेट, वो पूरा का पूरा पिटारा जो मैं आपको देना चाहता था। और आई एम डैम श्योर कि अब आप लोग प्रिपेयर्ड हैं 100 में से 100 लाने के लिए। इन सारी टिप्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी के 100 में से 100 नंबर आ जाएं, क्योंकि ये कोई रेस नहीं है यार, तो सबको 100 में से 100 बढ़ सकता है। सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं रखता कि वो किसी एक ही बच्चे को 100 में से देगा, 100 में से 100 देगा। ये एक ऐसी रेस है जिसमें सब जीत सकते हैं अगर आप सही डायरेक्शंस में मेहनत करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसको खूब सारा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इन सारी टिप्स को फॉलो करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, क्या क्या और आपकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। मैं हूं शाहनवाज राइन, कॉमर्स एज से, और कॉमर्स एज है इंडियाज फाइनेस्ट लाइव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्यूशन क्लासेस फॉर 11th कॉमर्स एंड 12th कॉमर्स। तो अगर आप लोग हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं हमारी डेमो वीडियोस एंड डेमो क्लासेस ऑल्सो। थैंक यू।